Good morning, guys. Welcome back to the channel once again. This is a second episode of उत्तराखंड ट्रिप। मीठी मीठी सुबह, खुला आसमान, इससे अच्छी मॉर्निंग और कहाँ मिलेगी। चलो शुरू करें। So this is the cottage we are staying here, नीलकंठ campsite। काफ़ी नई साइट है फॉर कैंपिंग लवर्स एंड माउंटेन लवर्स। हमने रात में ही मोहन से कह दिया था कि सुबह होते ही सनराइज़ पॉइंट जाना है और सारे काम होने के बावजूद ही सेड यस चलेंगे सर। पहाड़ के लोगों की यही बात अक्सर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो हम सुबह उठे बट पॉइंट पर पहुंचने में 10-15 मिनट की देरी हो गई। बट जितना देख सकते थे देखा। सुबह की शुरुआत में सनराइज से बेहतर क्या ही हो सकता है। सो दिस इज विजय बिस्ट, द ओनर ऑफ नीलकंठ कैंप साइट। एंड रात को हमने बात कर रहे थे, हम डिस्कशन में निकल के आए कि भालूगढ़ जो हमारा नया वाटरफॉल अभी रिसेंटली एक्सप्लोर्ड हुआ है, उसके रीसेंट हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो विजय जी बताएंगे कि क्या हुआ था रिसेंट में। जो भालूगढ़ वाटरफॉल है उसकी कुछ बॉडी वगैरह का केसेस आ गया। जैसे वो लोग स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो ड्रिंक वगैरह करके, तो उस पर कई सारे केसेस आ चुके हैं ऐसे। लेकिन वो देखने की बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है। अगर उस पर अगर आपको नहाना वगैरह हो, ज़्यादा गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और क्या कहते हैं, ड्रिंक वगैरह करना वहाँ पे लोग करने को करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं, वो तो करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज रात में कैंप के ओनर से बात करने पर पता चला कि इस वाटरफॉल में काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं। उसके रीजंस कई हैं बट कंक्लूज़न की बात करें तो यही निकलेगा कि हम जो भी करें हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। कल काफ़ी लेट होने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद कैंप साइट तक के ट्रैक ने हमको काफ़ी थका दिया और अब मॉर्निंग में यहाँ से इतनी जल्दी निकलने का मन नहीं है। बट कहते हैं ना कि इंसान के पास नेक्स्ट मंजिल होना ज़रूरी है ताकि वो हमेशा आगे बढ़ता चले। तो मोहन से हमने ब्रेकफास्ट के लिए पराठे बनवाए और फिर से उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ कल शाम काफ़ी वक्त बिताया था। सो आज के सफ़र में नीलकंठ कैंप साइट को अलविदा कहने के बाद अगला पॉइंट हमारा रहेगा भालूगढ़ वाटरफॉल। ब्रेकफास्ट करने के बाद और विजय भाई का धन्यवाद करके हम बढ़े अपने आगे के सफ़र के लिए। कल जितना चढ़ना मुश्किल था आज उतरना उतना ही आसान है। कल कैंप साइट पर आते वक्त वी टुक अ डिफरेंट वे जो एप्पल गार्डन से होता हुआ गया था। आज रास्ता दूसरा है। शहर में रहने का डिसएडवांटेज एक और होता है कि जब कभी पहाड़ों पर आना पड़ जाए तो सांसें ऐसे फूलने लगती हैं जैसे बस जान निकल जाए। हेल्थ चेकअप कराने जैसा है यहाँ आना। ये रास्ता पटपड़ विलेज की साइड जाता हुआ एंड इस रास्ते से हम आगे जाएंगे। सड़कों पर चलने पर एक अलग सी ठंडक का एहसास होता है जो दिन होते होते कब गर्मी में बदल जाए पता ही नहीं चलता। मौसम इतना साफ जो कैमरा शायद जस्टिस ना कर पाए। बट सीरियसली इतना खुला आसमान आपको पहाड़ों पर ही दिख सकता है। हल्की हल्की आवाज़ पक्षियों के चहचहाने की। और ये रही हमारी धन्नो हमारा वेट करते हुए। भालूगढ़ वाटरफॉल मुक्तेश्वर टाउन में न्यूली डिस्कवर्ड फॉल है।
इसकी दूरी मुक्तेश्वर शहर से 10 किलोमीटर और नीलकंठ कैंप साइट से 8 किलोमीटर है। हमने मॉर्निंग में जल्दी वहाँ पहुँचने का टारगेट बनाया सो दैट वहाँ पर ज़्यादा भीड़ न मिले और हम लोग सेफली जगह को एंजॉय कर सकें। पहाड़ों का व्यू मॉर्निंग में देखने वाला बनता है। रास्ते नेशनल हाईवे जैसे तो नहीं बट मैनेजेबल है। इन रास्तों में स्लो ही चलना सेफ है। हम लोग नीलकंठ कैंप साइट से निकलकर कसिया लेक होते हुए धारी पकरोड़ लिंक रोड से भालूगढ़ पहुँचे। आसपास का पूरा एरिया प्लेन ही मिलेगा। कार की पार्किंग भी आपको आसानी से मिल जाएगी और ज़्यादा रश ना होने पर आप कार को रोड साइड भी पार्क कर सकते हैं, बट हमने कार पार्किंग में ही लगाई। एंट्री टिकट पर हेड केवल 50 रुपये की है और आपको बस फ़ोन नंबर एंड नेम बताना होता है। एंड अगर कोई गाइड लेना चाहे फॉर ट्रैकिंग टू फॉल तो ले सकता है। हमने तो बिना गाइड के जाना ही ठीक समझा। लोकल लोग हमको किस्से बताने लगे कि कैसे आए दिन रोड नैरो होने की वजह से डंपर वाले रोड साइड पार्किंग की हुई कार्स को डैमेज करते हुए जाते हैं। रास्ते में चलते हुए आपको चीड़ के पेड़ मिलेंगे जिसकी घास आपको ट्रेल पर बिखरी हुई दिखाई देगी और इससे संभल कर चलने की ज़रूरत है। ट्रेल वॉक अराउंड 1.5 किलोमीटर की है। थोड़ा रास्ता ऊपर थोड़ा नीचे होते हुए एंड साथ में पानी की सूदिंग आवाज़ जिसका कोई मैच ही नहीं। जैसे जैसे फॉल के नज़दीकी बढ़ रही थी वैसे वैसे पानी की कौंधने की आवाज़ मानो जैसे कोई और आवाज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो। चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ समूह मानो कुछ कहना चाह रहा हो तुमसे। हमारा नेचर के साथ नया रिश्ता बना है जो कुछ लंबा चलेगा। जगह जगह ट्रेल कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ता स्मूथ नहीं है बट आने वाले वक्त में बहुत सिस्टमैटिक रास्ता हो जाएगा, ये ज़रूर लग रहा है। फॉल से 200 मीटर दूर से ही ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो मैजेस्टिक व्यू मिलने वाला है और व्यूज़ यहीं से बहुत अच्छे स्टार्ट हो चुके हैं। रास्ते जिसमें कभी नीचे कभी ऊपर जाते हुए रिवर ट्रेल के साथ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ माइंड और सफ़र काफ़ी प्लीजेंट बना देती है। ट्रेल का रास्ता 3 धाराओं को क्रॉस करता है और आखिर में एक विशाल रॉक बॉर्डर जिसमें ठंडे पानी से भरे नेचुरल क्लियर पूल की ठंडक को महसूस करने के लिए ऊपर और नीचे चढ़ना पड़ता है। पचास मीटर दूर वाटरफॉल से खटपट की आवाज़, लेबर अपने काम पर लगे हुए, सीधा रास्ता, बहते हुए पानी की आवाज़। एक काफ़ी सही डेक पर बना हुआ रास्ता
जस्ट फॉल पॉइंट से पहले। एंड हियर इट कम्स भालूघाट वाटरफॉल। मेजर तो नहीं कर सकते बट 60-70 फीट की हाइट से रॉक बेड से होता हुआ डुबकी लगाते हुए अट्रैक्शन तो है इसमें। नई खोज होने से पानी साफ लगता है एंड अदर वाटरफॉल्स के कंपैरिजन में यहाँ टूरिस्ट कम है। वाटरफॉल के बॉटम में एक इंद्रधनुष दिखता है, सो इसलिए यहाँ के लोकल लोग इसको रेनबो वाटरफॉल भी बोलते हैं। भालू मीन्स बियर एंड गार्ड मीन्स धारा। इसी वजह से इस जगह को भालू के साइट सीइंग के लिए अच्छा माना जाता है, बट हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं अपने ट्रेल वर्क के दौरान। आसपास कुछ नहीं, बस वाटर फ्लो होने की आवाज़ और बस आवाज़। वैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट फॉल के इतने करीब होने पर डर के बावजूद सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक्सपर्ट की हेल्प से गिरते हुए फॉल को करीब से महसूस किया जाए। तो बस फिर क्या था, रोप की हेल्प से पहुँच गए फॉल के सेंटर पॉइंट के नीचे। बट गुरु, फॉल के नीचे खड़े होने की फीलिंग की बात ही कुछ और है, जो शायद लफ्ज़ों से कहना बेमानी हो। और इस तरह से हमने थोड़े टाइम यहीं स्पेंड करने के बाद अपने आज के नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट मीन्स मुक्तेश्वर धाम टेम्पल की तरफ अपना रुख किया। रास्ते में वापस आते वक्त एक शॉप दिखी, भालूगढ़ शॉप, जहाँ पर ऑथेंटिक चटनी, जूसेस एंड बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जो स्पेसिफिकली यहीं की लोकल चीज़ों से बनाए जाते हैं। उनमें से कुछ सामान घर के लिए लेते हुए हम आगे बढ़ चले। तो अब हम निकल चुके हैं मुक्तेश्वर धाम टेम्पल की तरफ, जहां हम चौखुटा से कसिया लेक एंड फिर भटेलिया होते हुए पहुंचेंगे। गूगल मैप इज शोइंग 15 किलोमीटर अवे विच विल टेक ऑलमोस्ट 40 मिनट्स टू रीच देयर। पूरे रास्ते आपको अच्छी खासी चहल पहल एंड मार्केट्स दिखेगी और कई सालों से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये सेकंड होम का बेस्ट ऑप्शन बनता जा रहा है। तो आसपास आपको काफ़ी बसावट देखने को मिलेगी। मुक्तेश्वर धाम टेम्पल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मुक्तेश्वर शहर का नाम इस 350 साल पुराने शिव मंदिर के नाम पर ही पड़ा है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2312 मीटर है। सड़क मार्ग से 1 किलोमीटर 100 सीढ़ियाँ चढ़कर भगवान शिव के मंदिर मुक्तेश्वर धाम पहुँचे। देवी को भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए चुनरी और ढेर सारी छोटी छोटी घंटियों से घिरा पूरा मंदिर के माहौल को और भी भक्तिमय बना देता है। मुक्तेश्वर मंदिर पत्थर की सीढ़ियों के साथ एक साधारण वास्तुकला से बना जो देवता के स्वर्ग निवास की ओर जाता है। इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां भी हैं। मंदिर में माता रानी के साथ भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी भी विराजमान हैं। मंदिर में एक अखंड चढ़ी भी लगातार प्रज्वलित की जाती है। ब्राह्मण संत पूज्य श्री मुक्तेश्वर महाराज का स्मारक स्थल भी यहीं स्थित है।
धार्मिक महत्व की बात करें तो एक तांबे की योनि के साथ सफ़ेद संगमरमर से बना शिवलिंग मुक्तेश्वर मंदिर में विराजमान है। मुक्तेश्वर मंदिर को 18 महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। हिंदू भक्त इसे पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी किए जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम मुक्तेश्वर धाम के दर्शन के बाद माउंटेन व्यू पॉइंट पर पहुँचे, थोड़ी देर बाद ही मौसम घनघोर हो गया और नॉन स्टॉप बारिश स्टार्ट हो गई। पहाड़ों का जिक्र जब भी आता है माइंड में कुछ लाइंस याद आ जाती हैं। मुद्दत हुई खुद से मुलाकात हुई, ऊंचे पहाड़ और चीड़ देवदास से बात हुए, लगता है एक अरसा बीत गया पहाड़ तेरी मिट्टी को छुए हुए। सच में भूल नहीं पाता मैं ऊंचे पेड़ पर लाल मोती से लगे वो रसीले का फल, पत्थरों से बना मेरा छोटा सा घर के चूल्हे का वो स्वाद, झंगूर मंडवा गहर बड़ी बात। समटाइम्स आई फील शहर की भूल भुलैया में काफ़ी कुछ गवा चुके हैं हम, बट फिर कहते हैं ना कि हम पहाड़ी हैं एंड पहाड़ हमें बुला ही लेंगे। मंदिर के अंदर से मुक्तेश्वर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चौली की जाली या चौथे का जाली की ओर जाता है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स देवी और दानव के बीच युद्ध हुआ था। सबसे ऊपर चट्टान पर एक गोल छेद के साथ एक पहाड़ की चोटी है। कहा जाता है कि इस कुंड से यदि निसंतान स्त्री बाहर आते हैं तो उस संतान की प्राप्ति होती है। तो हमने बारिश में ही इसके व्यू को कैप्चर करने की कोशिश करी। साफ मौसम की स्थिति में मंदिर से हिमालय पर्वत, नीलकंठ, नंदा देवी और त्रिशूल आदि देखे जा सकते हैं। मंदिर के रास्ते में आपको आड़ू, खुमानी और सेब के बगीचे भी दिखाई देंगे। के पास में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां जानवरों पर शोध किया जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1893 में हुई थी। हमने सोचा था इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम देख सकेंगे, बट ड्यू टू कोविड मेजर्स पूछने पर पता चला कि यहाँ पर एंट्री बंद की हुई है एंड वी कैन नॉट गो इनसाइड।
काफ़ी देर बारिश के रुकने का वेट करने के बाद हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वैसे इस ट्रिप के स्टार्टिंग से ही हमको ये तो समझ आ गया था कि हमको प्लान के हर डे में किसी न किसी टाइम पर एक बार बारिश के दर्शन ज़रूर होंगे। सो हम भी तैयार हैं। तो बस फिर इस तरह से दर्शन हुए और हम निकल पड़े एक और डेस्टिनेशन के लिए। तो चले फिर। तो इस व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो, जो ऑफ कोर्स आया ही होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल के सपोर्ट के लिए हिट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन टू कीप अस मोटिवेटेड। थैंक यू।